तो मदन सैनी को आप देख रहे होंगे जिनकी तरफ से हस्ताक्षर किया जा रहा है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनकी तरफ से मंत्री पद की शपथ ले ली गई। अब एक एक करके हस्ताक्षर किया जाता हुआ अपना आसन ग्रहण करने के साथ ही हस्ताक्षर की इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने नीतीश की सरकार और कैबिनेट विस्तार के रूप में, जहां पर 5 मंत्रियों का एक साथ शपथ और शपथ के बाद हस्ताक्षर की प्रक्रिया इस वक्त चलती हुई। सबसे इस वक्त जहां टीवी स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख रहे हैं मदन सैनी को। बहादुरपुर से जेडीयू विधायक है मदन सैनी। इससे पहले समाज कल्याण मंत्री थे मदन सैनी। मिथिलांचल में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा मदन सैनी को माना जाता है। अफसर से विवाद में चर्चा में ये आए थे और उसके बाद मदन सैनी, जिनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने, और समाज कल्याण मंत्री के तौर पर इन्होंने इससे पहले भी कार्य किया है। अनुभव इनका रहा है। 53 साल उम्र, ग्रेजुएट है मदन सैनी। 2020 में आरजेडी को हराकर एमएलए बने थे। कुमार सर्वजीत इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए बोधगया से दूसरी बार जीत का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। पहली बार एलजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 47 साल के कुमार सर्वजीत ग्रेजुएट हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक 6.5 करोड़ की संपत्ति इनके पास है और बोधगया सीट से विधायक के तौर पर। अब इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ललित यादव, संजय झा को आप देख रहे हैं। संजय झा इस वक्त हस्ताक्षर तो ललित यादव इस वक्त हस्ताक्षर कर रहे हैं और 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1995 में पहली बार राजनीति में विधायक के तौर पर जीत हासिल होती है। यादव समाज से आते हैं और 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं ललित यादव। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के विधायक हैं। अच्छी खासी इनकी पकड़ मानी जाती है आरजेडी में और एक बार फिर से आरजेडी ने इन पर यकीन और भरोसा दिखाया है। इससे पहले भी मंत्री के तौर पर इनका अनुभव रहा है। मंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। 6 बार के विधायक हैं ललित यादव। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं ललित यादव। जहां अगर आपको याद हो तो राबड़ी सरकार में मंत्री के तौर पर इनकी भूमिका रही है। मांझी की पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने उस वक्त हराया था। इस वक्त संतोष कुमार सुमन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जेडीयू और बीजेपी के सरकार में लघु सिंचाई मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया। 47 साल के संतोष कुमार सुमन ग्रेजुएट हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जब इनसे पूछा गया कि कौन सा विभाग आपके लिए, आपके हिसाब से आपको चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी कार्य दिए जाएंगे, उसे ईमानदारी के साथ करूंगा। इच्छुक किसी विभाग का नहीं हूं। तो इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, जहां पर संतोष कुमार सुमन आपको नजर आ रहे होंगे। हस्ताक्षर उनकी तरफ से किया गया। और अब संजय झा को लेकर यह कहा जाता है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। इससे पहले जल संसाधन मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। विधान परिषद सदस्य हैं संजय झा। जेडीयू में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी से राजनीति की हालांकि इन्होंने शुरुआत की थी। पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे। नीतीश कुमार के करीबी संजय झा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए और मंत्री के तौर पर अनुभव इनका पहले से रहा है। पिछली सरकार में भी ये मंत्री रहे। मिथिलांचल के शेर के नाम से ये मशहूर हैं संजय झा।
बहादुरपुर से विधायक संजय झा ने हस्ताक्षर किया और जल संसाधन मंत्री के तौर पर इससे पहले इनका कार्य रहा। तो 15 विधायकों की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। तो नीतीश की सरकार कैबिनेट विस्तार की ये तस्वीरें आपके सामने। माननीय मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है, से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्रीमती शीला कुमारी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री चंद्रशेखर, श्री सुमित कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, तो जिन नामों को इस वक्त पुकारा गया है उनमें शीला कुमारी, शीला मंडल जिनके नाम से आप उन्हें जानते हैं, तो ये 5 वो चेहरे जिन्हें विश्वास जताया क्या है, मंत्री पद दिया क्या है। और इस वक्त सीधी तस्वीरों में शीला कुमारी, जिन्हें शीला मंडल के नाम से भी आप जानते हैं, इस वक्त शपथ के बाद हस्ताक्षर करती हुई फुलपरास सीट से जेटू विधायक है शीला मंडल। शीला कुमारी पहली बार विधायक बनी और अति पिछड़ा जाति से आती हैं, निनवा जाति से आती हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना कि जाति का प्रतिनिधित्व करने के साथ समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य। शीला मंडल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फुलपरास सीट से जेटू के विधायक हैं और नीतीश कुमार ने इनके ऊपर एक बार फिर से विश्वास जताया है। अति पिछड़ा जाति से आती हैं। शीला मंडल के चचेरे ससुर थे विधायक। इस वक्त स्थान ग्रहण करते हुए हस्ताक्षर करने के लिए तस्वीरों में आपके सामने समीर महासेठ, जिन्हें आप देख रहे हैं, समीर कुमार महासेठ 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमएलसी। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं समीर महासेठ। वैश्य समाज सूढ़ी जाति से आते हैं समीर महासेठ और 2 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं। और इस वक्त राजभवन की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर किया जाता हुआ। चंद्रशेखर, तस्वीरें आपके सामने। चंद्रशेखर इस वक्त हस्ताक्षर कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं, 3 बार विधायक चुने गए हैं, 2010, 2015 और 2020। लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। महागठबंधन सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री रहे हैं। मधेपुरा से आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। हस्ताक्षर इस वक्त उनकी तरफ से किया जाता हुआ।
और तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सुमित कुमार सिंह आपको नजर आ रहे होंगे जो स्थान ग्रहण कर रहे हैं हस्ताक्षर करने के लिए। सुमित कुमार सिंह जमुई से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2010 और 2020 में चकाई से विधायक चुने गए। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित कुमार सिंह। राजपूत समाज से आते हैं। जमुई के चकाई से निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत इन्होंने हासिल की। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। तो ये वो तस्वीर राजभवन से आप सीधी देख रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षर करते हुए एक एक करके टीम महागठबंधन, टीम नीतीश कह लीजिए, टीम तेजस्वी कह लीजिए या टीम टारगेट 2024 कह लीजिए, जिसका दावा किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि इसी टीम के बलबूते 2024 और 2025 दोनों निशाने के तौर पर साधे जाएंगे। सुनील कुमार इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर एक बार फिर से यकीन किया गया है, भरोसा जताया गया है और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जिसका दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें राजभवन से आप सीधी देख रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्रीमती अनीता देवी, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जयंत राज, श्री सुधाकर सिंह, श्री मोहम्मद जमा खान, तो ये वो तमाम चेहरे और नाम हैं जिन पर एक बार फिर से पार्टी ने यकीन किया है। जमा खां जेडीयू कोटे से आते हैं और एक बार अनीता देवी जिन्हें राबड़ी देवी का बेहद करीबी माना जाता है, इस वक्त हस्ताक्षर करती हुई अनीता देवी सबसे पहले। अनीता देवी नोनिया जाति से आती हैं जिन्होंने कहा कि समाज कल्याण, समाज उत्थान और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य मैं करती आ रही हूँ, आगे भी करूँगी। विश्वास जाहिर करने के लिए, विश्वास जताने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव का धन्यवाद किया, राबड़ी देवी का धन्यवाद किया। आरजेडी कोटे से मंत्री अनीता देवी एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। हस्ताक्षर उनकी तरफ से किया गया।